नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक भव्य रामलीला, लव कुश रामलीला का आयोजन हो रहा है और इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है। मेरे साथ अर्जुन जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। धन्यवाद। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान इस बार 11 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक भव्य रामलीला लाल किले पर आपको देखने को मिलेगी। विशेष रूप से 20 अक्टूबर को दशहरा पर्व रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों के वध के साथ संपन्न होगी। इस बार सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा 150 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा मंच होगा और मंच भी 4 मंजिला होगा, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन, जिससे कि दर्शक दूर से खड़ा होकर रामलीला का दर्शन कर सके। और उसके साथ साथ हमने एआई टेक्निक को लिया है, उसमें ग्राफिक्स का यूज किया है, 3D मैपिंग का यूज किया है, साउंड सिस्टम हमने जो 8 अल्ट्रा साउंड जो फिल्मों के अंदर यूज होता है उसी का हमने इस्तेमाल किया है। लेटेस्ट हमने गाने देश के मशहूर सिंगर हैं शंकर साहनी, उनसे लिखवाए हैं। बॉम्बे से रिकॉर्डिंग करने के लिए म्यूजिशियन आए हैं जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने गानों को भी चेंज किया है जो बिल्कुल नए तरीके से, और उनको इस ढंग से हमने चेंज किया है कि जिससे कि युवा पीढ़ी अधिक से अधिक रामलीला की तरफ आकर्षित हो सके। राम हमने जो ड्रेसेस है वो भी मुंबई से तैयार कराई है, मेकअप करने वाले भी मुंबई से हैं, वेशभूषा के साथ साथ जो हमारी ज्वेलरी है वो भी मुंबई से आ रही है। फिल्मों के अंदर जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी क्रेनें हों, हवा के दृश्य हों, बड़े बड़े महल हों, रथ हों, वो सब आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर मंच के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो देखने को मिलेगी, सौंदर्यकरण आप जिस तरीके से मीनाक्षी मंदिर का कर रहे हैं इस बार, उसकी क्या तैयारी है? बिकॉज़ किस तरीके से हमेशा से भव्य होता है जिस तरीके से आप सौंदर्यकरण करते हैं हर चीज़ का, लेकिन मीनाक्षी टेम्पल का सौंदर्यकरण किस तरीके से भव्य हो, उसकी तैयारी है? देखिए, मीनाक्षी देवी टेम्पल अपने आप के अंदर एक हिस्टोरिकल टेम्पल है। आप देखेंगे कितना भव्य है, कितनी हाइट है उसकी और कितने कलर्स का उसने इस्तेमाल किया है, कितनी उसके अंदर गुम्मद है। इसके अंदर हमने कैलकाटा के कारीगर भी हैं, मथुरा के कारीगर हैं, वृंदावन के भी हैं, बॉम्बे से डिज़ाइन भी कराया है, दिल्ली के लोग भी हैं। सभी लोग मिलजुल कर इसका जो है पूरा जो हमने ड्राइंग तैयार की है उसी के हिसाब से वो बनना भी शुरू हो गया है और उसकी भव्य तैयारी है। जब आप लीला स्थल के ऊपर आएंगे तो आपको लगेगा कि हम मीनाक्षी देवी टेम्पल के अंदर पहुंच गए। अर्जुन जी, क्योंकि सबसे भव्य रामलीला ये होती है, रामायण हम देखते हैं, लेकिन एक फ़िल्म और आ रही है और 4 मिनट 15 मिनट का ट्रेलर है सेकंड का, और उसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी तारीफ़ें भी हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें कहीं न कहीं सेटबैक के तौर पे भी देखी जा रही हैं और आपने हमेशा से ही खुलकर बेबाकी से अपनी बात को रखा है। 4 मिनट 15 सेकंड के इस ट्रेलर में, क्योंकि आप रामायण से कितने सालों से जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि बदलाव होने चाहिए? क्योंकि मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, लेकिन आपका जो रिएक्शन है वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज़ आपने बहुत ही करीबी से चीज़ों को देखा है। आपको क्या लगता है कि कौन-कौन सी चीज़ों को इस ट्रेलर के अंदर भी बदला जाना चाहिए? देखिए, बात सिर्फ 4 मिनट के ट्रेलर की नहीं है, बात पूरी पिक्चर की है। पिक्चर का हम स्वागत करते हैं अगर अच्छी है तो, अगर उसके अंदर कहीं बदलाव की ज़रूरत है तो हमने यही बात कही है कि हम पहले उस पिक्चर को देखना चाहेंगे। रिलीज होने से पहले अगर पिक्चर दिखा दी जाएगी और उसमें कोई सुझाव होंगे, कहीं बदलाव की ज़रूरत होगी, तो हम जरूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कहेंगे कि भाई इन चीज़ों को बदल दो और इनको ठीक करो, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। रामलीला तो गोस्वामी तुलसीदास के ज़माने से हो रही है, पौराणिक है, आस्था हमारी जुड़ी हुई है। और ऐसे पौराणिक ग्रंथ के साथ कोई छेड़छाड़ हो जिसके अंदर ड्रेसेस गलत तरीके की हों, जिसके अंदर कहीं भाव नजर ना आए। पुरानी रामायण जो रामानंद सागर जी की थी, उसके अंदर अरुण गोविल जी जब लवकुश के अंदर आए तो उन्होंने बताया था कि मैं देश में विदेश में कहीं भी जाता हूँ तो लोग मेरे पैर छूने आते हैं और मुझे राम के रूप के अंदर देखते हैं।
तो वो भाव जब तक रामायण फिल्म के अंदर उस आर्टिस्ट के अंदर पैदा नहीं हो कि ये माँ सीता ही है, ये राम ही है, ये लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान जी हैं, चाहे उसके अंदर कितना ही बड़ा किरदार हो, चाहे उसके अंदर अमिताभ बच्चन हो, चाहे उसके अंदर अनिल कपूर हो, चाहे उसके अंदर हेमा मालिनी हो, चाहे उसके अंदर और भी कलाकार हैं, संजय देओल हो, लेकिन अगर आर्टिस्ट के अंदर वो भाव ही नहीं होगा और रामायण निश्चित रूप से अगर कहीं छेड़छाड़ होगी तो हम एडवांस में डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बताकर उसको ठीक करा सकते हैं, क्योंकि उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। तो यही हमारा मकसद है कि अगर कोई कमी है तो उसको ठीक कर लिया जाए, उसका हम स्वागत करेंगे, और अगर वो कमियों को ठीक नहीं करते तो फिर हमारी खुली चेतावनी, हम उसका विरोध करेंगे। साई पल्लवी साउथ की एक्ट्रेस हैं, सीता का किरदार निभा रही हैं और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो राम जी हैं वो धैर्य के प्रतीक हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ दृश्यों में एग्रेशन भी दिखाई दिया है, घोड़े की सवारी, एग्रेशन। अब तो आपको लगता है कि ये परिभाषित जो रामायण है उसको क्यों बदलने के लिए उतारू है, क्यों बार बार रामायण बन रही है, एक बन गई है उसको, आपको लगता है क्या उसका उसको बार बार इस तरीके से लाना और फिर आलोचना झेलना ये सही है? देखिए, पहले रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई, लोगों के दिल और दिमाग के ऊपर वो छा गई। लोग उसी हाव भाव के अंदर चीजों को देखना चाहते हैं। अगर वो सोने की लंका है तो सोने की ही होनी चाहिए। जो हाव भाव लोगों ने देखे हैं उस रामायण के अंदर, जो लोगों के मन और दिल और दिमाग के ऊपर छा गए हैं, आज लोग उसी को देखना पसंद करते हैं। लोग उसके साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं चाहते। आदि पुरुष के अंदर आपने देखा, सोने की बजाय काली लंका बना दी। जैसे मुंगेल के लुटेरे, इस प्रकार दिखा दिया अनिल कपूर। तो जो अलग अलग चीजें उसके अंदर गलत दिखाई गई, उन चीजों का विरोध हुआ और विरोध के बाद वो फिल्म फ्लॉप हुई, चाहे वो कितने बड़े बजट की थी। इसी प्रकार ये भी एक मेगा बजट की फिल्म आ रही है, सारे फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े कलाकार धुरंधर इसके अंदर हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि फिल्म अच्छी बने, उसका हम स्वागत करें, देश में नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी देखी जाए, और पूरी दुनिया के अंदर जब ये फिल्म चलेगी तो निश्चित रूप से कि हमारी धरोहर होगी। लेकिन अगर उसके साथ हमारी ग्रंथों से कहीं छेड़छाड़ है तो हम उसका विरोध करें। आप दोनों से एक सवाल, क्या क्योंकि रिलीज दिवाली पे है और उससे पहले आप चाहते हैं अगर वो उस मंच पे आए, आप उनको इनवाइट करें आखिरी दिन के लिए चीफ गेस्ट के तौर पे, तो वो आप मांग करते हैं कि वो पहले आपको दिखाई जाएगी, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा अगर उस मंच पे वो आना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम अपने मंच पे ही बुलाना चाहेंगे, स्वागत भी करना चाहेंगे, फिल्म का स्वागत भी करेंगे, देखने भी जाएंगे। लेकिन उसके अंदर कोई कमी है तो उससे पहले हम उसको देख लें और दुरुस्त करा दें, यही हमारा मकसद है। आप ये चाहते हैं कि देखिए देखिए रामलीला के बाद सिर्फ 20 दिन बचते हैं दिवाली के। तो 20 दिन में कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म चेंज नहीं कर सकता। तो हम चाहेंगे जो फिल्म बन चुकी है वो हमें आज कल में या इस महीने में दिखाई जाए, जिससे कि उस पर अपना सुझाव दे सके और वो उसमें कमियां दूर कर ले। और हम ये भी चाहेंगे भगवान राम की है उसकी फिल्म खूब चले और जितना पैसा उसमें लगाए उससे ज़्यादा कमाए। हमारी भावना वही है, पर हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ वो हमारी रामलीला बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिरी सवाल, इस बार एक्शन सीक्वेंस को किस तरीके से दर्शाया जाएगा, बिकॉज वो भी एक सबसे बड़ा पहलू रहता है रामायण का, और क्या एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि कितने फुट ऊंचाई पे हम एक्शन सीक्वेंसेस देख पाएंगे और उसमें कोई बदलाव है, कुछ नए बदलाव के साथ एआई के साथ हम कैसे देख पाएंगे? देखिए, हमने दो बड़ी बड़ी क्रेनें रखी हैं जो मंच के दोनों साइड पर होंगी, और लगभग 200 से 250 फुट ऊपर हवा के अंदर बहुत सारे करतब और सीन देखने को मिलेंगे। सीता हरण का दृश्य आपको हवा के अंदर मिलेगा, केवट का दृश्य आपको हवा के अंदर मिलेगा, और राम रावण युद्ध भी दोनों तरफ से रथ चलेंगे और हवा के अंदर देखने को मिलेगा। हनुमान जी महाराज के कंधे के ऊपर राम और लक्ष्मण होंगे, वो दृश्य भी आपको हवा के अंदर मिलेगा। और जिस वक्त लंका जलाई जाएगी धू धू करके, उस वक्त भी हनुमान जी महाराज को आपको हवा के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ रावण के 10 चेहरे जो कि मैकेनिकल तरीके से होगा। वहीं रावण के बहुत सारे जादू के दृश्य भी आपको लीला स्थल के ऊपर देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, जैसे
वानर सेना है, एक बड़े वृक्ष के ऊपर जिस प्रकार वानर चढ़ जाता है, तो ऐसे छोटे वानर जो है आपको वृक्ष के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत सारे नए दृश्य हमने रखे हैं इस बार, जो आपको लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर देखने को मिलेंगे। रावण कितने फीट का इस बार आप बना रहे हैं, इसके लिए भी एक्साइटमेंट है बिकॉज जिस तरीके से आपने मंच पे बोला कि हम नहीं चाहते कि किसी तरीके से किसी को दिक्कतें हों, लेकिन फिर भी उसका ध्यान रखते हुए कितने फुट के रावण को भी इस बार देख पाएंगे। देखिए, रावण 110 फुट का है, कुंभकर्ण 100 फुट का है, मेघनाथ 80 फुट का है, और रावण के अंदर जितने फीचर्स होने चाहिए, चाहे उनकी आंखें टिमटिमाती हुई हों, उनकी मालाएं चमकती हुई हों, उनके हाथ में तलवारें घूमती हुई हों, रावण की नाभि से अमृत निकलता हुआ दिखाई दे, ये सब फीचर्स तो हम पहले भी रखते हैं। लेकिन इन फीचर्स के साथ साथ हमने ये भी ध्यान में रखा है कि जब उसका साउंड आतिशबाजी की आवाज़ हो तो कम से कम पोल्यूशन हो, क्योंकि दिल्ली पहले ही पोल्यूशन की नगरी है। अगर जितना पोल्यूशन कम होगा, हम उसके अंदर बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि चूंकि एक धार्मिक तरीके से पुरानी एक चीज़ चली आ रही है, तो कम से कम बम पटाखों के साथ हम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन करेंगे। और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हो जिससे कि दर्शकों को और अधिक आनंद आए। कब रावण इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन इसका किरदार निभाएगा? देखिए, रावण का नाम हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अनाउंस करेंगे। सारे कलाकार आज ही अनाउंस कर देंगे, तो फ्यूचर के लिए भी कुछ चाहिए। और हर बार हमारी लीला जब से चालू हुई है, हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं, हर बार कुछ धमाका करते हैं। तो आप वेट कीजिए, इस बार भी कुछ बहुत बड़ा धमाका करेंगे जो लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम यही कहना चाहेंगे कि एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुई है। अगली बार रावण के किरदार से पर्दा उठेगा और इस बार हनुमान जी, सीता और राम जी के किरदारों से पर्दा उठाए। तो आप अगली एक्साइटमेंट का इंतजार कीजिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार लव कुश रामलीला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको एक्साइट करेंगी और आपको देखेंगे तो आप उस लेवल को हाई होते देखेंगे जिसको हमेशा देखना चाहते हैं। फिलहाल भी लेते हैं आप बने रहिए भारत 24 के साथ।